Hello friends, welcome back to the MKS English classes. Once again I brought you case, यानी कि केस जिसका हिंदी होता है कारक। हम लोग आज पढ़ेंगे केस। असल में होता है क्या कि मेनली जो है सो कारक जो है सो इंग्लिश में तीन होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट जो दो बचा हुआ है अगले वीडियो में लाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तब तक आपको नॉमिनेटिव केस ही पढ़ना है। तो नॉमिनेटिव केस जो होता है सो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं और नॉमिनेटिव केस को कर्ता कारक कहते हैं। तो जो सब्जेक्ट यानी वाक्य में जो सब्जेक्ट होते हैं वही जो है सो नॉमिनेटिव केस में होना कहते हैं। यानी कि असल में समझ लीजिए कि जो सब्जेक्ट है वही नॉमिनेटिव केस में है और वही नॉमिनेटिव केस होता है और है भी। तो केस को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में जानना है। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन जिसे हम बोलने वाला को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं और सेकंड पर्सन जो सुनने वाला होता है उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और जो थर्ड पर्सन है यानी कि जिसके बारे में बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। तो पर्सन तीन होते हैं और यही बातें जो यानी कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाता है, यही जो है सो पर्सन का परिभाषा होता है। यानी कि कोई पूछ दे कि पर्सन किसे कहते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की जो बातें हैं यानी कि परिभाषा जो यहाँ दिया हूँ उसको बोल दीजिए, उसका परिभाषा हो जाता है। तो नॉमिनेटिव केस का रोल बहुत ही अहम है हमारे वाक्य में, हमारे इंग्लिश के सेंटेंस में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जो भी सब्जेक्ट होते हैं याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स कि वही नॉमिनेटिव केस होते हैं और नॉमिनेटिव केस में कहलाना भी कहते हैं। तो जो भी वाक्य में सब्जेक्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो केस का असल में क्या माने कि उसमें रोल होता है, तो याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स कि केस जो होता है संबंध बतलाता है। तो देखिएगा, नॉमिनेटिव केस कभी भी कर्ता का संबंध वाक्य में बतलाता है। तो कर्ता किसे कहते हैं, सबसे पहले ये भी जानना है कि वाक्य में देखिएगा कि जो काम करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि कर्ता कहते हैं। तो ये बात जो है सो आसान भाषा में है, मैंने बताया है, तो इसको समझे। तो देखिए कि फर्स्ट पर्सन का जो है सो दो रूप होता है, सिंगुलर, प्लूरल। सेकेंड पर्सन का भी दो रूप होता है, सिंगुलर और प्लूरल। और थर्ड पर्सन का भी दो रूप होता है, सिंगुलर और प्लूरल। यानी कि थर्ड पर्सन का भी दो रूप होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में देखिएगा कि सिंगुलर में आई होता है और प्लूरल में देखिएगा कि वी होता है। और सेकेंड पर्सन में देखिएगा तो सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी यू होता है। तो यू के बारे में एक बात आपको ध्यान देना है कि यू कभी भी जो है सो क्रिया प्लूरल ही लेती है, यानी कि यू के साथ कभी भी क्रिया जो है सो प्लूरल लगाया जाता है। अब चलते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में देखिएगा प्रोनाउन जो है सो ही, शी, इट और प्लूरल में दे होता है। लेकिन थर्ड पर्सन में जितने भी नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो देखिएगा कि वो भी जो है सो जितने भी संज्ञा है सो थर्ड पर्सन में ही आता है। तो एक नाम है जैसे कि राम ले लीजिए, एक नाम है तो हम क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। और दो नाम जैसे कि राम एंड सीता आ गया, रीता और गीता आ गया, तो ये जो है सो प्लूरल कहलाते हैं। तो करना क्या है कि दो से जैसे ही यानी कि सॉरी एक से अधिक जैसे ही कोई नाम हो तो समझ जाइए कि वो जो है सो प्लूरल है और थर्ड पर्सन में होता है। तो इस प्रकार जो है सो नॉमिनेटिव केस को समझें, आप याद करें, अच्छी तरह से याद करें और जो वाक्य में जिस तरह से प्रयोग होता है उसको समझें। याद रखिए कि कोई भी वाक्य बिना सब्जेक्ट का नहीं फॉर्म होता है, यानी कि बनता ही नहीं है। तो सब्जेक्ट जो है सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ही होते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखें और नॉमिनेटिव केस को बहुत ही अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि याद करते हैं तो आगे का ग्रामर का भाग आप आसानी से समझ सकते हैं और ट्रांसलेशन भी आपको अच्छी तरह से आ जाता है।
तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नॉमिनेटिव केस को अच्छी तरह से याद करें और जानें, और जानने के बाद ऐसा आप जो है सो ट्रांसलेशन और ग्रामर जो होते हैं सो बहुत ही आप लोगों के लिए आसान हो जाता है और हो जाएगा भी। तो हमेशा याद रखें कि आप जो है सो केस को, जिसे हम हिंदी में कारक कहते हैं, अच्छी तरह से याद करें। सबसे पहला केस है नॉमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता भी कहते हैं, और नॉमिनेटिव केस का हिंदी जो है सो कर्ता कारक कहते हैं। तो ये हमेशा याद रखें और याद ऐसा कर लें कि आप जो है सो समझ जाएं, और समझने के बाद ऐसा आपके लिए ग्रामर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव केस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैं जाना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट you can get the notification of the next video at the right time. Till then, bye bye, see you, have a nice day. Moreover, my dear friends, thank you.